हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वापस से एनजीएम एजुकेशन पर। तो आज है हमारे जेई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज़ का दूसरा दिन। आखिरी वीडियो में हम एपी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जाना था कि किसी भी सीक्वेंस के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 यानी कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी माइनस द सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ द एपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द nth टर्म। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और इस पे बहुत सारे सवाल आज हम करेंगे। लेकिन आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कॉमन एपीज़ वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें 3 एपीज़ दी गई हैं जिनके कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। तो ऐसे तो जनरली 2 एपीज़ वाले क्वेश्चन में हम हिट एंड ट्रायल से फर्स्ट जो कॉमन एपी का जो फर्स्ट टर्म होता था वो निकालते थे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फर्स्ट एपी है AP1, इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम AP2 के साथ और AP2 का इंटरसेक्शन लेंगे AP3 के साथ, और जो रिजल्टेंट एपी निकलेंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके फिर हम कॉमन एपी तक पहुंचेंगे। ये सुनने में भले ही लेंदी लगे बट ये आसान मेथड है। तो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए तीनों एपीज़ का एलसीएम लेते हैं। कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो वो हम एलसीएम से निकालेंगे। फॉर AP1 A इक्वल्स 3 and D equals to 4. For AP2 A equals to 2 and D equals to 3, and for AP3 A equals to 2 and D equals to 7. क्लियरली हमें दिख रहा है कि कॉमन एपी का जो D है वो एलसीएम होगा 4, 3 और 5 के बराबर, यानी कि 60 के बराबर। ये यहाँ मिस्टेक हो गया है, सॉरी। 5 कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा 60। सो नाउ अब पहले इसे लेट कर लेते हैं A B C। तो A का इंटरसेक्शन B के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन टर्म इसमें दिख रही है क्या, फर्स्ट टर्म, यस, ये हो गई 11। तो 11 और इन दोनों A इंटरसेक्शन B का जो कॉमन एपी आएगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 4 × 3 12। तो 12 प्लस यानी कि 23, 35, 47, 59 एंड सो ऑन। बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 8 3 11, 3 14, 3 17, तो 17, फर्स्ट टाइम हमारे 17, और इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 15। 17 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास 32, 47 एंड सो ऑन। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी कॉमन एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिल गया, वो है 47। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी हमारे पास आ गया 47 एंड कॉमन डिफरेंस वो आ गया हमारे पास 60। तो द सम ऑफ कॉमन टर्म्स हमें निकालने बोला है ना। तो एक और बात, इन तीनों में जो भी कॉमन एपी हम निकालेंगे तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो 197 हो सकती है अगर पॉसिबल हुई तो, या तो 197 होती है, या तो उससे कम होगी, क्योंकि इससे एक्सीड करेगी नहीं, क्योंकि इससे जो भी एक्सीड वैल्यूज़ करेंगी वो इन दोनों में तो है बट इसमें नहीं है। सो इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो 197 हो सकती है।
तो हमारे पास कॉमन एपी की टर्म्स क्या क्या आ गई, 47, 107 एंड 167। हैंस तो उसका सम हमने निकाल लिया, 47 + 107 + 167 = 321। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम कॉमन एपीज वाले क्वेश्चंस को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4⁻1 + x + 4⁻1 - x, k/2, 16⁻x + 16 - x आर 3 consecutive terms of an AP। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ के हमें निकालना है और 3 टर्म्स हमें एक एपी की दी गई हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक कह लो या आंसर रूल कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी की। द ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 2c इक्वल टू b + d। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी की। ये आई कहाँ से, तो ये ऐसे आई कि c - b = d - c, यानी कि c - b बराबर d - c, c + c बराबर b + d। यहाँ से ये प्रॉपर्टी आई हमारे पास। ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। 2 × k/2 = 4⁻1 + x + 4⁻1 - x + 16⁻x + 16 - x। तो k बराबर आ गया हमारे पास 4⁻1 + x + 4⁻1 - x + 4⁻2x + 4⁻−2x। 4⁻1 + x को हम लिख सकते हैं 4 × 4⁻x और इसको भी हम लिख सकते हैं 4 × 4⁻−x प्लस 2x + 4⁻−2x। हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, 4x + 4⁻x, या 4⁻x को हम लिख सकते हैं 1/4x प्लस 16x + 1/16x। ये आ गया हमारे पास। तो लेट कर लेते हैं 4⁻x = t। दिस इम्प्लाइज 16x = t²। यानी कि अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 4 × t + 1/t प्लस t² + 1/t²। As we know that t + 1/t is greater than equal to 2 for all x belongs to पॉजिटिव नंबर। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x पॉजिटिव है तो ये 2 से बड़ा होगा, और अगर x नेगेटिव है तो ये 2 से हमेशा छोटा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत जगह यूज हो जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने क्या माना था, हमने t माना था, किसको, t 4⁻x को माना था, यानी कि ये एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। किसी की भी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे आप ये x नेगेटिव ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1/, में आ जाएगा। डेसिमल्स में आएंगे बहुत छोटी वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। देयरफॉर k की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो इस 2 + 2 = 8 + 2 = 10। देयरफॉर k की जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि एक जीपी है जिसमें 64 टर्म्स है, यानी कि n इक्वल्स 64, ठीक है। और इसमें द सम ऑफ ऑल द टर्म्स एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 64। टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, और टर्म्स कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, क्योंकि आधे इवन आधे ऑड। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये सारी टर्म्स होंगी हमारी अप टू 64, ए आर 63 तक, यानी कि ये 64वीं टर्म है, आखिरी टर्म, और ये पहली टर्म है। तो हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी? ऑड टर्म्स इसमें क्या होंगे? पहली, तीसरी, पांचवी, ऐसे करके चलते जाएंगे। तो ऑड टर्म्स आ गई हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर 4 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास ऑड टर्म्स आया है ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास? कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर। सो और क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था S64, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल्स टू 7 टाइम सम ऑफ ऑल टर्म्स। S64 यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इक्वल्स 7। ये तो सेम ही रहेगा दोनों में। a r की जगह हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसके बाद n हमारे पास कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि आधे इवन और आधे ऑड। तो n इक्वल्स टू 32 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर? अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ए कैंसल आउट हो जाएंगे इसमें। n है हमारे पास 64, आर 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ पे भी आर 64 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो ये वाली टर्म भी कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7 इंटू आर माइनस 7 इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस 1। सभी को रीअरेंज करके एक साइड ले आते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और आ गया हमारे पास 1 और 6। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू 6, क्योंकि ऑप्शन में हमें 6 दिया हुआ था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक जेई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एपी दी गई है जिसका कि हर एक टर्म जो है वो उसके अगले दो टर्म्स के अरिथमेटिक मीन के बराबर है। तो हमें निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 18 टर्म्स। ऑल्सो हमें यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a2 a1 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि r इज नॉट इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो 1 नहीं है। लेट nth term of the AP is ARn minus 1। गिवन क्या है हमारे पास कि ये हर एक टर्म जो है वो अपने अगले दो टर्म के अर्थमेटिक
मीन के बराबर है। दिस इम्प्लाइज 2an इक्वल्स an+1 प्लस an+2। हमारे पास क्या हो जाएगा, an को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARn-1 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ARn और प्लस इसको लिख सकते हैं ARn+1। तो ए तीनों से कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 2 और आर एन की एन पावर, इसको हम लिख सकते हैं आर एन इंटू आर की पावर -1। आर एन यहाँ से आर एन कॉमन तो 1 प्लस आर, ये आर की पावर एन कैंसिल। दिस इम्प्लाइज हमारे पास बचा 2/r इक्वल्स टू 1 प्लस आर। नाउ so after cross multiplication we will get the equation r square plus r minus 2 equals to 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा r-1 r+2 इक्वल्स टू 0, यानी कि r बराबर 1 और r इक्वल्स टू -2। बट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1, यानी कि r, दिस इम्प्लाइज r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, therefore r इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या निकालना था, we will have to find S20 माइनस S18। इसमें हम अब यहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएं, उसको पूरा एक्सपेंड करें तब बनाएं, या तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि हम इस पॉइंट पे S19 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, S20 माइनस S19 माइनस S18। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर हम, ये ट्रिक किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, अगर हम n टर्म्स को ऐड करते हैं और n टर्म्स के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से, तो हमारे पास nth टर्म निकल के आ जाता है। तो हमारे पास आ गया T20 T19, तो यहाँ से हमारे पास आ गया T20, यहाँ से T19। T20 हमारे पास हो जाएगा AR⁴ 19 और ये हमारे पास हो जाएगा AR⁴ 18। AR⁴ 18 कॉमन, ये आ गया हमारे पास R+1। सो R की वैल्यू आई है हमारे पास -2, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर होगा तो वो माइनस पॉजिटिव, एंड यहाँ पे -2 + 1 -1। सो हमारे पास आ गया -2⁴18 अपॉन में 2�3। 8 को हम 2�3 रख सकते हैं, हेंस हमारा आंसर हो गया -2⁵15। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेई में पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये एक हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसके 10 टर्म्स का सम बताना है हमको। तो हमारे पास सीरीज़ दी हुई है S इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777। इसमें डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जो जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये टर्म्स जीपी में नहीं है, तो इससे पहले हमें जीपी में लाना होगा और तब फिर इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसको जीपी में लेके कैसे आएंगे, तो सबसे पहले से एक काम करते हैं, 7 कॉमन आउट कर लेते हैं। तो क्या बचा अंदर, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ऐसे चलता जाएगा 10 टर्म्स तक। अब एक प्यारी चीज़ है यहाँ पे क्या कि हमें अंदर में 9 बनाना है, क्यों बनाना है वो मैं आगे बताऊँगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, तो अंदर आ गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस, और अब हम क्या करेंगे कि जैसे 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9 इंटू 1 माइनस 0.1 लिख लेंगे।
इसे भी 1 माइनस 0.01 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी। अब क्या होगा, जैसे 1, ये 1 कितने बार आएंगे, 10 बार, क्योंकि 10 टर्म्स का निकालने के लिए हमें बोला गया था। तो 7/9 इंटू ये कितना 10, माइनस कॉमन आउट, तो अंदर क्या बचा 0.1, 0.01, 0.001 प्लस इतना। और अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक जीपी है। क्यों? क्योंकि ये आ गई हमारे पास 10 माइनस 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का क्यू, और ये हमारे पास चलते चलते कहाँ तक जाएगी 0.1 टू पावर 10 तक। अब हम क्या करेंगे 7/9, तो इस जीपी का हमारे पास आ गया, आर आ गया 0.1 और ए आ गया 0.1 एंड एन आ गया हमारे पास 10। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू हो जाता है ए, R1 से छोटी है तो 1 माइनस आर की पावर एन इंटू 1 माइनस आर। वैसे वो फॉर्मूला भी सही था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, लेकिन ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो कैलकुलेशंस में। ए है हमारे पास 0.1, 1 माइनस आर है 0.1 और एन की वैल्यू है 10 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना 0.1, तो आ गया हमारे पास 0.1 अपॉन 0.9, 1 माइनस 0.1 आवर 10। और 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 10। नाउ तो पुरानी इक्वेशन में इन सभी को रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 10, यह आ जाएगा हमारे पास 7/9 टू 10 माइनस 1/9 प्लस 1/9 इंटू 10 की पावर 10, 7/9 इंटू 89 प्लस 1/10 की पावर 10 इंटू 1/9, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7/81 इंटू 89 प्लस 1/10 की पावर 10। हेंस ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड है जिसका हमें डिमेंशन दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी और सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। वॉल्यूम है इसका 216 क्यूबिक यूनिट्स एंड टोटल सरफेस एरिया है 252 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो तीनों जीपी में है, तो सी की वैल्यू क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास होता था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 216, यानी कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है हमें, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो लेट द नंबर्स बी A/R, A और AR, दिस implies AR इंटू A/R इक्वल्स टू 216 और R कैंसल, तो A क्यूब बराबर 216
देयरफॉर ए हमारे पास आ गया 6, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ऑल्सो द टोटल आउटर सरफेस एरिया इज 252। तो आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये कितना दिया हुआ है 252। सो एल बी आ जाएगा हमारे पास 6/r इंटू 6 प्लस 6r प्लस 6/r इंटू 6r। ये हो जाएगा हमारे पास 126। 36/r प्लस 36r प्लस 36 इक्वल्स टू 126। 36/r प्लस 36r इक्वल्स टू 126 माइनस 36 कितना आ गया हमारे पास 90। 36 कॉमन तो 1/r प्लस r इक्वल्स टू 90। तो 4 10 2 5 1/r प्लस r इक्वल्स टू 5/2। देयरफॉर r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। देयरफॉर c हो जाएगा हमारे पास, c सबसे छोटा वाला टर्म है तो c सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा a/r, यानी कि ए c इक्वल्स टू a/r इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स 3। Hence the value of c is 3.